गाइस, तो अभी मैंने क्या क्या कर लिया है। झाड़ू पोछा हो गया है, घर में जो बेसिक है वो सबसे पहले मैंने करा कि घर क्लीन लगे। बाकी डस्टिंग तो अभी चलती रहेगी, मतलब कल से धनतेरस है, तो मतलब दिवाली के त्यौहार शुरू हो रहे हैं, तो आज में ही मुझे कंप्लीट करना है सारा। और मैंने सारी खिड़कियां जो है गीले कपड़े से साफ़ करी है, और कुर्सियाँ भी सारी मैंने जो है साफ़ की है, दिखाती हूँ। सारी गीले कपड़े से मैंने अच्छे से साफ़ करी है। ये वाली खिड़की भी मैंने गीले कपड़े से अच्छे से, जितना मेरा बाहर की तरफ से भी करना होता है ना जैसे, तो बाहर जितना हाथ जा पाया उतना किया। मंगवाना है दोस्तों कॉलिन, क्योंकि कॉलिन से क्या है कि अच्छे से सफाई हो जाती है। तो कॉलिन इस बार क्या है, ग्रॉसरी के सामान में मैं कॉलिन लिखना भूल गई थी। अभी ये वाला जो गेट है, जो हमारा मेन गेट है, इसके बाहर से भी मुझे जो है पूरा क्लीन करना है। वैसे मैं करती रहती हूँ, क्योंकि वो मेन जो एंट्रेंस है वो एकदम क्लीन होनी चाहिए। तो मैंने अभी गणेश चतुर्थी के दिन भी किया था, तो ये है। और ये जो इनकी गणेश जी की माला वाला है, ये भी मुझे सारी उतारनी है, तो ये है। और बाकी अभी मैंने मूली का पराठा खाया था, एक बहुत ही टेस्टी बना था। आजकल मैं क्योंकि काम वाम करती हूँ तो नाश्ता भी कर लेती हूँ, एक हैवी नाश्ता करना चाहिए हमेशा। तो मैंने एक पराठा खाया है अभी, और एक गिलास दूध पिया था। दूध तो मैं पीती हूँ, वो मस्ट है। तो ये है। और ये जो है जिंजर ने चादर फाड़ दी थी, तो इसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और देखिए, मैं सब अपनी तैयारी करके बैठी हूँ। एक मैंने काट के रखा हुआ है कपड़ा, और ये मैंने कैंची अपने साथ रखी हुई है, तो काटती जा रही हूँ। सॉरी, बाल भी मेरे ख़राब हो रहे हैं। और बालों से याद आया, मुझे आज बालों में तेल भी लगाना है, तो बालों में तेल लगा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। हाय गाइस, तो मैं आ गई हूँ आप लोगों से मिलने, और मैंने थोड़ा सा लिया है तेल और वही कैप्सूल जो पापा ने मुझे दी थी। आई थिंक इसमें विटामिन ई है और कैम्फर है, तो बाल मेरे जो है बड़े भी हो गए हैं। और बाकी वैसे मेरे बाल थिन ही है, लेकिन लंबे हो गए हैं। तो बेसिकली अभी मैं तेलिंग ऑयल वगैरह सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे बाल हेल्दी रहें बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे को ये भी नहीं चाहिए कि मेरे बाल पूरे पैरों तक आ जाए, इतने लंबे हो जाएं। पर हाँ, ये है कि हेल्दी बस, इसलिए हफ्ते में 2 बार मैं ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ। और फिर उसके बाद लगा लेती हूँ शैम्पू। शैम्पू बिल्कुल डिस्टिल करके, या क्या बोलते हैं, डाइल्यूट करके लगा लेती हूँ। जैसे थोड़ा सा पानी लिया, उसमें शैम्पू डाल के, ताकि उससे, क्योंकि केमिकल्स बहुत होते हैं। और मैं यूज़ करती हूँ हेड एंड शोल्डर्स, मुझे पसंद है, वो मेरे बालों को सूट करता है, तो आजकल मैं वो ही यूज़ कर रही हूँ। वैसे कहते हैं कि शैम्पू वगैरह जो है हर 6 महीने में चेंज करते रहने चाहिए, ऐसा बोलते हैं, मैंने पढ़ा था अखबार में भी। तो ये है, और लग गया है मेरे बालों में अच्छे से। आप सोचोगे कि इतना ही लगाया तेल, तो मैं भर भर के तेल नहीं लगाती। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं दोस्तों, जो कहते हैं कि हम बालों में तेल नहीं लगाते, फिर भी उनके बाल बहुत अच्छे हैं। तो उसका ये भी कारण होता है कि मेनली, जैसे एक बायोलॉजी की टीचर हूँ मैं, और स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ। मैंने बुक में पढ़ा था कि हमारे बाल कैसे हैं, ये डिपेंड करता है हमारे जीन्स पर। जो पेरेंट्स के जो जीन्स हमारे अंदर आते हैं, उस पर डिपेंड करता है, तो ये है। और अभी तो सोशल मीडिया पे मैंने कई लोगों से ये बात सुन ली कि मतलब जो कई लोग हैं जो शैम्पू नहीं लगाते हैं, और फिर भी उनके बाल इतने बड़े और घने हैं। पर मैं तो इसलिए लगा लेती हूँ कि थोड़ा सा अपन, जैसे होता है ना सेल्फ़ केयर, और थोड़ा सा मालिश करने से अपन को भी आराम मिलता है, इसलिए, और अच्छा लगता है। तो ये है। आज मैंने तेल एक्चुअली कटोरी में थोड़ा कम ही लिया था, क्योंकि फिर यही है कि बहुत ज़्यादा भर के लगा लो तो निकलता नहीं है तेल बालों में से। हल्के हल्के हाथों से, जो टिप्स होती है ना, टिप से करना चाहिए, तो टिप से करती हूँ मैं। और बाकी एक वो मंगवाने वाली हूँ मैं, जो मसाजर आता है आजकल, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये है, बहुत आराम आता है इसको करने से। आई थिंक ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता होगा। और अभी हमारी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा शांति हो रही है ना, क्योंकि सारे बच्चे जो है वो गए हुए हैं स्कूल, और अब पड़ जाएंगी छुट्टियाँ। तो छुट्टियों में फिर यही रहता है कि चिक चिक स्टार्ट हो जाती है। शाम के समय तो यहाँ पटाखे चलते रहते हैं ज़ोर ज़ोर से। तो ये है, लग गए मेरे बालों में तेल अच्छे से, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। ये चीज़ें हैं दोस्तों जो मैंने साफ़ कर ली है। जैसे मैंने स्विच बोर्ड जो हैं सारे साफ़ करे हैं अभी, और ये नीचे जो है डीटीएच का जो होता है,
अपने टीवी का है, इधर भी था स्विच, कहाँ गया, इधर ऊपर भी स्विच लगा हुआ है, ये रहा। तो ये सारा मैंने साफ़ किया। उसके अलावा जो रिमोट्स हैं, रिमोट्स भी मैंने साफ़ किए हैं, और टाटा स्काई का जो वो बॉक्स होता है वो भी मैंने साफ़ किया है। अब बस टीवी बचा है, तो उसको मैं दूसरे सूखे कपड़े से करूँगी, फिर हल्के गीले कपड़े से करूँगी। इस पे कॉलिन वॉलिन नहीं डाला जाता, ऐसा बोलते हैं, तो कॉलिन से स्क्रीन ख़राब हो सकती है, बहुत डेलिकेट होता है ये। तो ये है, और बाकी जितने भी घर के स्विच बोर्ड्स हैं दोस्तों, वो सारे मैंने अभी साफ़ किए। तो ये है, छोटी छोटी चीज़ें भी जो होती है ना, वो काफ़ी काम हो जाता है। और अब आएगा अलमारी का टाइम। अलमारी आपको दिखाती हूँ, हो रही है काफ़ी गंदी, हो रही है गंदी, देखिए आपको दिख ही रहा होगा। इस पे कुछ कुछ पता नहीं काय के छींटे लगे हैं, मुझे भी नहीं पता, शायद बाथरूम के पास है इसलिए, या क्या कारण है, ये देखिए। तो ये सारा मुझे साफ़ करना है अभी। और उसके आसपास की जो चीज़ें हैं ये भी सारी साफ़ होगी। हालांकि मैं झाड़ू पोछा लगा चुकी थी, पर एक बार और लगा दूंगी झाड़ू दोनों तरफ से। और ये पहले, सबसे पहले तो यही काम करूंगी कि पूरा अच्छे से गीले कपड़े से इसको जो है पूरे को साफ़ करूंगी। काम कभी ख़त्म नहीं होता, और घर अगर खुद का हो तो शायद कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये है। और घर में स्टोर रूम नहीं है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि अगर स्टोर रूम होता है तो उसमें कुछ ना कुछ हमेशा भरा ही रहता है। तो हमको दिखता रहता है अब घर में, क्योंकि स्टोर रूम नहीं है तो दिखता है कि ये चीज़ काम की नहीं है, तो हम उसे निकाल देते हैं, दे देते हैं। तो इससे क्या है कि घर में एक डीक्लटरिंग होती रहती है। तो चलिए, अब मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर बाद। हस्बैंड ने मंगाई थी फिटेड वाली बेडशीट है, जो पहले मैंने लगा के देखी थी 2-3 दिन पहले, तो नहीं आ रही थी, तो मैं इसको रिप्लेस करने वाली थी। तो ये है कि अब बिल्कुल सही आ गई है, मैंने इसको लगाया तो मुझे बहुत पसंद आई, नई है। दोस्तों ये है कि मैं ये दिवाली के पर्पज़ की नहीं है, तो शायद उन्होंने इसलिए मंगवाई क्योंकि जिंजर ने 2 बेडशीट जो है फाड़ दी थी। पर अब इस पे सोने में अलग ही मज़ा आएगा, कि नई बेडशीट का एक अलग ही मज़ा होता है इस वजह से। और ये वाली पहले मैंने बिछाई हुई थी उसकी जगह, क्योंकि मोटी है, गर्म है थोड़ी सी, तो इसको ओढ़ के सोना, मतलब दोनों ऐसी है, तो क्या है, ओढ़ के भी सो सकते हैं, और अगर बिछा भी दे तो अच्छा रहता है, कोजी कोजी सा। तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। प्रिंट काफ़ी अच्छा है, आई थिंक कॉटन ही है, बहुत फिटिंग इसकी बहुत शानदार आई है, तो मुझे अच्छी लगी। और मेरा जो ये है ना, ये मेरा जो तकिया है दोस्तों, ये काफ़ी पुराना है, और ये इतना बढ़िया है, इस पर कोई भी, क्योंकि फूला हुआ है और बड़ा तकिया है, तो इस पर आप कुछ भी कवर लगाते हो तो इतना एकदम फिटिंग का लग जाता है, तो बहुत अच्छा है। बेसिकली दोस्तों सारा काम मेरा हो गया है, और स्ट्रेंजर थिंग्स देख रही थी मैं, और अभी 12:45 बजने वाले हैं, तो 1 बजे मैं नहाने धोने का काम करूँगी बालों में, क्योंकि मैंने तेल वेल लगा रखा है, और फिर जाऊँगी वानिश को लेने के लिए। तो मैंने जो है कुछ कपड़े प्रेस करके रख लिए, शायद आपको दिखाए थे, हाँ मेरे कपड़े गए कहाँ, सी, ये मैंने कपड़े हैं मेरे, ये मैंने प्रेस करके रखे हैं। इसमें 2 वानिश की शर्ट्स है, और नीचे एक जीन्स है, और एक सूट है। सूट के साथ की चुन्नी मुझे अभी मिल नहीं रही है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अभी जीन्स ही पहन जाऊंगी। और जीन्स के साथ मैं पहनूंगी एक स्वेटर जैसा, जो मेरा टॉप है, जो सब बोलते रहते हैं कि आपने स्वेटर पहना हुआ है क्या। मेरा भाई भी कह रहा था कि आपने स्वेटर पहना है क्या दीदी, तो वो स्वेटर जैसा लगता है, एग्जैक्टली वो स्वेटर है नहीं, मैंने आपको शायद पहले भी दिखाया था एक बार। और मस्त धूप आ रही है, देखिए इधर शानदार धूप आती है इधर, बहुत अच्छा लगता है। ये जो सीज़न है ना, ये विंटर्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हमारे घर में धूप आती है। धूप ऐसे ही, मतलब घर ऐसे ही होना चाहिए जहाँ क्रॉस वेंटिलेशन हो अच्छा, और सूर्य की किरणें आए अंदर। तो चलिए फिर नहा धो के तैयार होके आपसे मिलती हूँ। गाइस तो बेसिकली ये है कि मैं वानिश को छोड़ कर आई हूँ, वो बॉक्सिंग के लिए जाता है जैसे, और जस्ट अभी आई, और आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। पर पहले मेरे पास ट्यूशन के बच्चे आने वाले हैं, आज एक बहुत ख़ास एक्सपीरियंस मुझे हुआ, वो मैं आपको बताऊँगी कल के व्लॉग में। और बहुत अच्छा लगा, कई बार इस तरह के एक्सपीरियंस हो ही जाते हैं। तो अभी जस्ट बैठी हूँ, वेट कर रही हूँ, स्टूडेंट्स आएंगे, फिर उनको पढ़ाऊँगी 7 बजे तक, फिर उसके बाद वानिश को लेने जाती हूँ 7:30 तक। और आज मेरे भाई का बर्थडे भी है, तो वहाँ भी जाऊँगी।